अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस्लामी तमद्दुन और तारीख़। जैसा कि आप जानते हैं ये फर्स्ट ईयर की जो इस्लामियात इख्तियारी है ये उसकी बुक है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला टॉपिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था शुक्र का जो हमारे पास एक टॉपिक था उसके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सब्र का जो हमारे पास टॉपिक है इसके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन जो है वो रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सब्र के लुग़वी मानी क्या है। ठीक है, इसका आंसर है कि सब्र के लुग़वी मानी है रुकना, बर्दाश्त करना। अगला क्वेश्चन है सब्र की फजीलत के बारे में कुरान मजीद की कोई एक आयत या इसका तर्जुमा तहरीर कीजिए। तो इसका आंसर है, इसकी आयत जो है वो है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि सब्र की मुख्तलिफ सूरतें बयान कीजिए। ठीक है, इसका आंसर है कि इस्लाम में एक जामे इस्तिलाह है अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली किसी आजमाइश, ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात, माशी मुश्किलात बर्दाश्त करना, कमज़ोर होने की सूरत में किसी की ज़्यादती को बर्दाश्त करना, दीन पर अमल करते हुए पेश आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करना, हक़ के लिए कुर्बानियाँ पेश करते हुए तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना, अल्लाह के फ़ैसलों को खुशी से कबूल कर लेना, मुखालिफीन हक़ की ज़्यादतियों को बर्दाश्त करना और इख्तियार करने के बाद। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि सब्र की मुख्तलिफ सूरतें बयान कीजिए। इसका आंसर है कि इस्लाम में एक जामे इस्तिलाह है अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली किसी आजमाइश, ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात, माशी मुश्किलात बर्दाश्त करना, कमज़ोर होने की सूरत में किसी की ज़्यादती को बर्दाश्त करना, दीन पर अमल करते हुए पेश आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करना, हक़ के लिए कुर्बानियाँ पेश करते हुए तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना, अल्लाह के फ़ैसलों को खुशी से कबूल कर लेना, मुखालिफीन हक़ की ज़्यादतियों को बर्दाश्त करना और इख्तियार रखने के बावजूद माफ़ कर देना, ये सब सब्र की मुख्तलिफ सूरतें हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के इस्तक़लाल की तारीफ़ कीजिए। तो इसका आंसर है कि इस्तक़लाल के लुग़वी मानी है बग़ैर किसी कमी और कोताही के अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा सिराते मुस्तकीम पर कायम रहना और हमेशा बुलंद हिम्मती से इसकी पैरवी करते रहना, गोया तमाम अहकाम शरीयत की सही, मुकम्मल और दायमी इत्तबा का नाम इस्तक़लाल है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सब्र की अहमियत पर आयात और हदीस लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि सब्र के बारे में चंद इरशादात खुदाबंदी हस्बे ज़ेल हैं। पहली आयत है कि फस्बिर कमा सब्रन उलुल अज़्मी मिनर रसूली, आप सब्र करें जैसा कि सब्र किया साहिब अज़्म रसूलों ने, गोया सब्र का हुक्म दिया गया। आगे है कि जिसने सब्र किया और माफ़ किया तो ये काम बेशक बड़े अज़म और इरादे के काम है। आगे है वली रब्बी का फस्बिर, और अपने रब की खातिर सब्र कीजिए। आगे है व सब्रुन दियाउन, सब्र एक रोशनी है। आगे है व सब्रिन दाई, सब्र मेरी चादर है। आगे है अल सब्रु मिफ्ताहुल फर्जी, सब्र तंगी की चाबी है। आगे है सब्र के बारे में कुरान और हदीस में बड़ी ताकीद आई है। एक जगह अल्लाह ताला का ऐलान है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। इससे आगे है कि किसी ने आप सल्लम से पूछा कि सब्र जमील क्या है, तो आप सल्लम ने फरमाया कि वो ऐसा सब्र है जिसमें हर्फ शिकायत ना हो। एक और जगह आप सल्लम का ये भी फरमान है कि जिसने गम और तकलीफ़ का इजहार किया उसने सब्र का इजहार नहीं किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के सीरत नबवी से सब्र की मिसालें दें, तालिब इल्म ज़रूरत के मुताबिक मिसालें हासिल कर लें। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स जो दिए गए हैं मीन्स के पॉइंट्स के हवाले से, आप यहाँ पर आपके लिए आसान टॉपिक जो आपको लगता है वो आप उठा सकते हैं। मीन्स कि अगर आप 3 भी टॉपिक ले लें या 2 भी ले लें तो आपके लिए काफ़ी होंगे। यहाँ पर जितने हैं मैं आपको पढ़ के तो मैं सुनाती हूँ, यहाँ से आपने खुद आगे अपने लिए टॉपिक चूज़ कर लेने। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ताइफ के सफ़र में दुश्मन की अजियत पर बद्दुआ नहीं फरमाई बल्कि दुआ ही दी है। अगला टॉपिक है पूरी मक्की ज़िंदगी सब्र की मिसाल है। पॉइंट नंबर 3 है आप पर कूड़ा क्रिकेट पे फेंका गया। ओजड़ी हालत नमाज में, ओजड़ी किसको बोलते हैं? ओजड़ी हमारी ज़ुबान में तो हम जो गाय भैंस या बकरी वगैरह ज़िबा करते हैं और उसमें से जो ओजरी निकलती है, उसकी जो ओजरी होती है, यहाँ पर असल लफ्ज़ जो है वो ओजड़ी है। वो जो निकलती है वो नमाज की हालत में जो दुश्मन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या करते थे, नमाज की हालत में वो फेंक देते हैं, क्योंकि क्या था, गंदगी जो है वो उन पर फेंकी जाती थी।
اوجڑی حالت نماز میں آپ پر پھینکی گئی، جسمانی طور پر اذیت دی گئی لیکن کبھی بدلہ نہ لیا۔ آگے ہے شعیب ابی طالب میں اپنے خاندان کے ساتھ محصور رہے اور انتہائی سخت حالات میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ بھوک پیاس برداشت کی۔ آگے ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس طرح ڈرایا گیا کہ کسی کو نہیں ڈرایا گیا، مجھے اس قدر ستایا گیا کہ کسی کو نہیں ستایا گیا۔ ایک دفعہ 30 روز تک میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے ایسی کوئی شے نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا ہو۔ واللہ عالم۔ آگے ہے کہ صبر کے فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو ہیں اس کے فوائد کے بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ فرسٹ پہ ہے کہ خود انسان کی اپنی تربیت، اسلام کے پھیلنے کی راہیں کھلتی ہیں، اللہ کی محبت اور رضا ملتی ہے، خود دشمنوں کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ تمام جبر کے باوجود یہ اپنے نظریے پر قائم ہے تو وہ بھی متاثر ہوتا ہے، انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے ہے کہ صبر کی اصطلاحی تعریف کی کیا ہے، تو اس کا آنسر ہے کہ کسی ناگوار صورتحال یا فیصلے کو کسی ناگواری کے اظہار کے بغیر قبول کرنا صبر کہلاتا ہے، دین پر عمل کرتے ہوئے اور جہاد کرتے ہوئے مشکلات برداشت کرنا۔ اب آتے ہیں ہمارے پاس صبر کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے MCQs۔ فرسٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ قرآن میں کن 2 چیزوں کے ذریعے اللہ کی مدد جو ہے وہ طلب کرنے کا حکم ہے۔ یہاں پر 4 آپشن ہے، صرف اور صرف ہم رائٹ آپشن ریڈ کرنے والے ہیں کیونکہ ویڈیو کو زیادہ ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ یہاں پر پہلا ہے کہ قرآن میں کن 2 چیزوں کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنے کا حکم ہے، تو اس کا آنسر ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے، تو یہ کیا ہے، رائٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کسی اچھے عمل کو بلند حوصلے کا کام کہا گیا ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے کہ صبر کرنے والے کو۔ آگے ہے کن پیغمبروں کو صبر کی علامت کہا گیا ہے، تو اس کا آنسر ہے حضرت ایوب کو۔ آگے ہے صبر کرنے والوں کو کس اجر کی بشارت دی گئی، تو اس کا آنسر ہے ان کے لیے دنیا میں سلامتی، رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے۔ آگے ہے سورۃ البقرہ میں مومنین کی کن کن آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا آنسر ہے انہیں خوف، بھوک اور جان و مال اور پھلوں میں نقصان کی آزمائش کا ذکر ہے۔ آگے ہے سورۃ البقرہ میں کس نبی محترم کا ذکر ہے کہ ان کی آزمائش کی گئی اور وہ کامیاب رہے، تو اس کا آنسر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آگے ہے کیا دینی احکام پر عمل کرتے ہوئے پیش آنے والی مشکلات کا تعلق صبر سے ہے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے صبر کا شریعت سے کیا تعلق ہے۔ آگے ہے کہ قرآن کی روح سے ہمیں کن لوگوں کی طرح صبر کرنے کا حکم ہے، تو اس کا آنسر ہے کہ قرآن کی روح سے جو ہے ہمیں مینس کے اولو العزم پیغمبروں کی طرح، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے کہ صبر جمیل کا مطلب کیا ہے، تو اس کا آنسر ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور گلہ شکوہ نہ کرنا۔ یہاں پر گائز اب ہمارا اگلا پوائنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہونے والا ہے عفو و درگزر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ عفو و درگزر کے شارٹ کوسچن MCQs شیئر کرنے والی ہوں۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے ہمارے نئے ٹاپک کے ساتھ، عفو و درگزر کے ٹاپک کے ساتھ، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔